हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड जैसे कि आप जानते हैं, आज का मेरा वीडियो है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, पॉटी ट्रेनिंग के बारे में है। तो किस तरीके से मैंने अपने बेटे को पॉटी ट्रेन किया, इसके बारे में पूरा आज का वीडियो है। जहां तक मैं आपको जो थोड़ा सा डेमो है या थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से दिखा सकती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने विद इन 1 या 2 मंथ आप अच्छी तरीके से उसको पॉटी ट्रेन कर देंगे। क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सुसु ट्रेनिंग जो होती है, बच्चे टॉयलेट जाते हैं, वो बार बार बच्चे करते हैं दिन में, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, उसमें भी बच्चे ट्रेन हो जाते हैं। मैं विवान में नोटिस करी हूँ, धीरे धीरे वो बहुत बताता है। बट पॉटी ट्रेनिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विद इन 1 मंथ आप अगर जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो जल्दी पॉटी ट्रेन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने विवान को पॉटी ट्रेन करना बहुत जल्दी शुरू नहीं करा था, जैसे कि बहुत से पेरेंट्स करते हैं। बहुत अच्छी बात होती है अगर वो कर पाते हैं। 3 से 4 महीने में लोग करने लगेंगे, 6-7 महीने में लोग करते हैं। मैंने तब शुरू करा था जब विवान 1 साल के ऊपर का था। एंड अराउंड 15 मंथ्स में मैंने शुरुआत करी थी पॉटी ट्रेनिंग की। एंड वो भी शुरुआत ऐसी नहीं थी कि मैंने उसको बैठाना शुरू करा था, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न, आप जानते हैं मोस्टली घरों में आजकल इंडियन होते नहीं है, वेस्टर्न होती है। तो वेस्टर्न में बच्चों को बैठा पाना आसान नहीं होता। तो उसके लिए मैंने एक तो कुशन पॉटी सीट मंगाई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। कुशन पॉटी सीटर आप मंगा लीजिएगा, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सर्दियों में बच्चों को दिक्कत नहीं होती, ठंडा नहीं लगता, आराम से बच्चे बैठते हैं, कंफर्टेबल होता है, बच्चे पकड़ सकते हैं, उसमें ग्रिप होती है। एंड पोजीशन क्या रहती है कि कैसे बच्चे को बैठाना है, कहाँ आप बैठेंगे, वो पूरा मैंने एक प्रोसेस आपको भी दिखाऊंगी मैं। अब आप देख सकते हैं इस तरीके के सेटअप की मैं बात कर रही हूँ। जैसे मैंने विवान को 15 महीने के बाद बैठा के पॉटी कराने की कोशिश कराई थी, तो मैं सामने या चौकी में बैठ जाया करती थी, उसको वहाँ पे बैठा दिया करती थी आराम से। इस तरीके से आपका जो पॉटी कुशन सीटर होता है ये आराम से यहाँ पे सेट हो जाता है। आप भी को बैठा सकते हैं, वो पकड़ भी सकता है, नहीं तो आप उसकी कमर को पकड़ करके आराम से उसको बैठा सकते हैं। एंड ये है नोएडा वाला घर, जहाँ पे अब हम लोग उसको पॉटी ट्रेन कराते हैं। अब तो पॉटी ट्रेंड हो ही चुका है। एंड उसके बाद तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, विवान के डायपर कम करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहली ट्रिक यहाँ पे यही होती है कि आप बच्चों के डायपर धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए। पूरे दिन के लिए बच्चे को डायपर लगा के ना छोड़िए, वरना वो समझ ही नहीं पाएगा, ना आप समझ पाएंगे कि बच्चा कब पॉटी करता है, बच्चा कब सुसु जाता है। तो धीरे धीरे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मुझे भी शुरुआत में बड़ी घबराहट होती थी, यार कैसे करेंगे, वो तो फिर कहीं पे भी कर देगा। इसके लिए आपको पहले से कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। लाइक आपको छोटी छोटी ड्राई शीट्स मंगानी पड़ेंगी, 2 या 4, जितने भी आपके घर में बच्चे, इतनी बड़ा घर है या जिस तरीके से आप बच्चे को कहाँ कहाँ बैठाते हैं। खासतौर पर सोफा गंदा होने का डर होता है, बेड गंदा होने का डर होता है। अगर इस टाइप के कोई काउच है या रिक्लाइनर है, कोई भी ऐसी कुशन चीज है, उसमें सबसे ज्यादा होता है कि बच्चे की सुसु फिर वो गंदगी होती है, वो स्मेल आने लगती है, वो साफ भी नहीं हो पाता है अच्छे से। तो आप सबसे पहले काम करिए, इस टाइप की मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ ड्राई शीट्स मंगा लीजिए छोटी। एक बड़ी ड्राई शीट मंगा लीजिए अपने बेड के लिए, ताकि अगर बच्चे को आप वहां लिटाते हैं रात में, सबसे ज्यादा, क्योंकि रात में बच्चे को पॉटी ट्रेन करना पड़ेगा। बट अभी आप सबसे पहले डे टाइम की पॉटी ट्रेनिंग शुरू करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक बड़ी, ये तो अभी मैंने हाफ डबल करके बिछाई हुई है, ऐसे फुल पूरे बेड में अच्छे से लंबी आ जाती है। ये ड्राई शीट है। एंड देन ये छोटी वाली जो है ब्लू कलर की, इस तरीके की ड्राई शीट्स मैं सोफे पे और उन जगहों पे रखती हूँ जहाँ पे विवान बैठ के नाश्ता करता है, खाना खाता है। जैसे जैसे डे टाइम में बच्चा हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझने लगेगा कि कैसे पॉटी के लिए मम्मा को बताना है, किस तरीके से पॉटी जाना है, धीरे धीरे वो रात में भी सुसु के लिए बताना शुरू कर देगा। तो बड़ी भी एक ड्राई शीट आपको रात के लिए जरूरत पड़ेगी, जब बच्चे को आपको बार बार लेकर के जाना होगा। तो सबसे पहली चीज है, आपको ड्राई शीट मंगा के रख लेनी है, आपको पॉटी सीटर मंगा करके रख लेना है। एंड आपको एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के दिन से ही मुझे फिर विवान का डायपर बहुत ही कम कर देना है, बंद कर देना है। क्योंकि मैंने विवान को 1.25 साल, मतलब अराउंड 15 महीने के बाद से थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू कर दिया था। उसके लिए मैंने कुछ सुपर बॉटम्स मंगाए थे, पैडेड अंडरवेयर्स मंगाए थे, आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। इन सुपर बॉटम्स की मैं बात कर रही थी, आजकल इंस्टाग्राम पे इनका बहुत ऐड आता है, अमेजोन से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अमेजोन से मंगाई थी, कुछ इंस्टाग्राम से मंगाई थी, तो ये बहुत ही सही मुझे लगी। एक तो बहुत ज्यादा मोटी नहीं है कि बच्चे को गर्मियों में डिस्कम्फर्ट रहेगा, 100% कॉटन है। मैं इसको 3-4 महीने से यूज़ कर रही हूँ। शुरू में मैंने विवान के लिए दूसरे मंगाए थे, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मैं अभी 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही सही लगे, बहुत कंफर्टेबल हैं। आप काफ़ी सारे सेट्स मंगा सकते हैं बच्चों के लिए, और वो आराम से दिन में यूज़ हो जाएंगे। जब वो दोपहर में सोते हैं आप तब लगा सकती हो, रात में लगा सकती हो, तो बहुत अच्छे हैं। एंड आप देख सकती हो, मैं इसको मोड़ के दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट है। मोड़ने पे अंदर बिल्कुल भी कुछ ऐसा मोटा नहीं है कि बहुत बड़ा पैड जैसा हो कि बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो। बहुत ही मुलायम एंड सॉफ्ट कॉटन, अच्छा कॉटन इसमें यूज़ करा गया है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड ये मैंने 15 मंथ्स के बाद यूज़ करने शुरू करे थे, तब मुझे सुपर बॉटम्स के बारे में तो आइडिया नहीं था। तो ये भी बहुत अच्छे थे, मैंने अमेजोन से ऑर्डर करे थे। ये भी क्लॉथ डायपर्स होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसी तरीके से सॉफ्ट कॉटन इसका भी होता है, बहुत ही मुलायम होता है। एंड इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए वो चारकोल बैम्बिका पैड्स आते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होते हैं। वो इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो पॉकेट में, आप निकाल के उनको अलग धो सकते हो, इसको धो सकते हो। तो ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं अपने बेबी के लिए।
एंड इसमें बटन्स होती हैं, तो आप आगे पीछे कमर के हिसाब से बच्चे के एडजस्ट भी कर सकते हो। बच्चा कभी हेल्दी हो जाते हैं, बच्चे कभी चबी हो जाते हैं, कभी दुबले हो जाते हैं, बच्चे को टाइट हो जाता है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी इनमें से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन पावर भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से 15 मंथ्स के बाद मैंने विवान को पहनाना शुरू कर दिया था। एंड वो आराम से, मैं तो 15 मंथ्स के पहले भी पहनाया करती थी, जब बच्चों को आपको डायपर के फ्री रखना होता है, तब भी मुझे काफ़ी सही लगते थे दिन में पहनाने के लिए। सिपर बॉटम्स भी मैंने विवान को खूब पहनाए हैं। 2 ब्रांड्स के मैंने यूज़ करे हैं अभी तक, तो वो अच्छे से यूटिलाइज हुए पूरी तरीके से, एंड दोनों से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। क्योंकि अगर कभी स्किप हो जाता है इनके साथ, बच्चे को सही समय पे नहीं लेके जा पाते हैं, तो गंदगी ना मचे, थोड़ा आप परेशान कम हो, इसके लिए वो बहुत हेल्प करते हैं। एंड बच्चे का जो नो डायपर टाइम होता है वो भी सबसे आसानी से उससे कट जाता है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। एंड देन सबसे पहले आपको शुरुआत ये करनी है कि बच्चे का, जब से आपको पॉटी ट्रेनिंग शुरू करनी है, आपको बच्चे को इस तरीके की डाइट देना शुरू करना है जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन कम हो जाए। क्योंकि अगर आप पॉटी ट्रेन कराएंगे तो बच्चे को पॉटी आनी भी तो चाहिए। कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दिया, बच्चे का टाइम ही फिक्स नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता बच्चा कब पॉटी जाता है, तो उसका आपको एक शेड्यूल अच्छा करना पड़ेगा कि सुबह उठ के या तो दूध की आदत डलवाइए उसको, कि थोड़ा वो दूध पिए, या जो भी आप उसको सुबह उठ के खिलाते हैं आप वो खिलाइए। उसके बाद उसकी डाइट में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पानी की मात्रा है, जूस है, सूप है, इस टाइप की चीजें ज्यादा शामिल कर दीजिए, ताकि बच्चे का जो बॉवल सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा रहे, बच्चे को पॉटी टाइम पे आए, ताकि आपको आइडिया लग सके बच्चा पॉटी कब जाता है। एंड धीरे धीरे बच्चे को आपको कुछ एक्सप्रेशन सिखाने पड़ेंगे जिससे कि वो बताए आपको कि पॉटी को, कि बच्चों को हर काम मजाक में करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे साथ तो खासतौर पे विवान के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है कि विवान को कोई भी चीज सिंपल पसंद नहीं आती। अगर उनको कोई चीज सिखानी है, चाहे मैं आजकल पढ़ाई की चीजें सिखा रही हूँ, चाहे वेजिटेबल्स नेम है, चाहे कुछ भी है, हर चीज में कुछ एक्साइटिंग करके दो तो बच्चों को मजा आता है। तो विवान के साथ मैंने शुरू करा था कि अगर उसको पॉटी करानी थी तो सबसे पहले तो आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बचपन से आपने देखे होंगे कि जब वो पॉटी जाता है बच्चा तो कैसा चेहरा बनाता है। विवान करता था वो ऐसे करके कस के जोर लगाता है, तो समझ में आया था कि वो पॉटी कर रहा है। अब वही जोर मुझे उसको पहले लगवाना है, ताकि पॉटी के पहले वो एकदम घबरा के बताए मुझे कि पॉटी आई है। तो मैंने उसको 2-3 बार, जब उसका बच्चे का पॉटी का टाइम आपको पता चल जाएगा इन सब चीजों के बाद कि बच्चा किस टाइम पॉटी जाता है, उसके पहले जैसे आपने दूध पिलाया, आपको लगा बच्चे को पॉटी आ सकती है, सुबह का टाइम है, बच्चे ने रात में भी डिनर प्रॉपरली किया था, तो उसको प्रेशर आ सकता है, तो आप उसको बोलो बेटा पॉटी आई है, विवान पॉटी आई है। जब आप इस तरीके एक्सप्रेशंस करोगे बच्चा आपको कॉपी करेगा, तो वो समझेगा कि अच्छा पॉटी में ऐसे कहते हैं। फिर आप उसको लेकर के जाओ। सबसे पहली चीज होती है कि मैंने विवान के लिए कभी पॉटी सीट नहीं मंगाई थी। पॉटी सीट नहीं मंगाने का रीजन ये था कि पॉटी सीट कई बार क्या होता है कि हम लोग वॉशरूम की जगह कहीं पे भी रख देते हैं। मुझे ये था कि बच्चे को मुझे क्लियर कराना है कि पॉटी उसको हॉल में नहीं करनी है, उसको बेडरूम में नहीं करनी है, उसको किचन में नहीं करनी है। पॉटी की जगह होती बाथरूम, एंड उसको बाथरूम में ही जाके करनी है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि बच्चे का पॉटी सीट अगर आप मंगाते हैं जो बैठने वाला होता है इंडियन स्टाइल का, उसको भी आप वहीं पे रखें बाथरूम में। या फिर मैंने तो वेस्टर्न वाला इसीलिए मंगाया था, पॉटी सीटर की 90% जगहों पे घरों में आजकल वेस्टर्न वॉशरूम्स होते हैं, एंड अगर नहीं है इंडियन भी होते हैं, तो भी बच्चे को ये आइडिया लगना चाहिए कि पॉटी यहाँ नहीं करनी है, पॉटी मुझको वहां जाके करनी है। तो मैं तुरंत कहती थी वन पॉटी आई है, नहीं भी आई तब भी मैं उसको लेके जाती थी, तो वो भी बड़े मजे से मेरे साथ जाता था, हाँ पॉटी आई है, एंड वो जाके बैठता था, उसको पता चलता था अच्छा पॉटी यहाँ करनी है। शुरू में बच्चे रेजिस्ट करते हैं। मैंने जब जल्दी शुरुआत करी थी 15-16 महीने के बाद, तो बैठाना शुरू करा था, वो बहुत रेजिस्ट करता था, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती है, उनको खड़े खड़े लेटे लेटे हर तरीके से पॉटी करने की आदत होती है, तो शुरू में बच्चे रेजिस्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको वहां पे भी उनको थोड़ा सा एंटरटेन करना पड़ेगा। जैसे उनको लगेगा कि ये जगह नहीं है, विवान को बाथरूम देखे बड़ा मजा आता था, उन्होंने ज्यादा देखा तो था नहीं, तो अरे अच्छा यहाँ पे शैम्पू है, साबुन है, ये है, उनका नहाने वाला एक रहता था बाथिंग टब, उस सबको देख के बड़े एक्साइट हो जाते थे, तो वो जाने के लिए रेडी होते थे। तो इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार लापरवाही भी हो सकती है, कई बार बच्चा कर भी सकता है, कई बार गंदगी भी हो सकती है। तो 1 महीने के लिए आप मान के चलिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपका बच्चा अच्छी तरीके से पॉटी ट्रेन हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, तक थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो नहीं बताता था। कई बार बच्चे खेल में होते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं ध्यान देते, कर ली तब बताया, बट एटलीस्ट वो बताना तो शुरू करें। हमारा प्रोसेस है कि बच्चा ये बताया कि उसको क्या महसूस हो रहा है, उसको पॉटी आ रही है, उसने पॉटी कर ली है। जब वो ये बताने लगेगा तो उसके पहले भी बताना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले शुरुआत आपकी यही होगी, एंड देन धीरे धीरे विमान ने बताना शुरू कर दिया। एक आधा बार के आपको कई बार ऐसा करना पड़ेगा, दिन में 2 बार उसको जरूर लेकर के जाइए, क्योंकि बच्चा अगर एक बार पॉटी कर लेता है तो तुरंत तो जल्दी नहीं करता है, थोड़ी देर बाद ही करेगा। खाने का सिस्टम उसका एक बार ठीक होगा, उसकी डाइट आपको पता चलेगी, इस समय ये खाता है, उसको प्रेशर है, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा उसको पॉटी आने वाली है। तो 1 महीने तक आप ये रूल पूरा फॉलो करिए। क्या हुआ बेटा, पॉटी आई है? चलो आ जाओ बाथरूम, चलो बेटा बाथरूम आ जाओ।
तो बच्चों के साथ इस तरीके से दिन में आपको कई बार कोशिश करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि बेटा पॉटी आई है, बेटा सुसु आई है, बेटा वॉशरूम जाना है। तो इस तरीके से बच्चे को आपको कई बार पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। क्या हो गया बेटा? क्या आया? कस के आई है? ऐसे बच्चे को धीरे धीरे आइडिया लगता है कि ये जो मम्मा बार बार पूछ रही है कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, तो बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं आपकी कॉन्वर्सेशन पे। पॉटी आई बेटा? कुन्नू बेटा पॉटी आई है राजा बेटा? आप आगे देखो बेटा, पॉटी आई बेटा? कम ऑन विवान, कम ऑन, यस यस यस, यू कैन डू इट बेटा। एंड यहाँ पे विवाना के बहुत एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं कि चेहरे की खुशी। कभी कभी पॉटी करते भी हैं, जैसे नहीं भी करते हैं तो उसमें यही रहता है कि वो बैठ के यहाँ बातें करने लगेंगे, खूब बहुत ज़्यादा चिल करेंगे, कौतो सारी राइम्स और पोएम्स भी यहीं सुना दें। तो माँ बेटा बैठ के काफ़ी देर यहाँ पे टाइम पास करते हैं, क्योंकि बच्चों को पॉटी करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर इनका काम निपटता है, फिर ये बताते हैं कि क्लीन हो गया कि नहीं हो गया, फिर हम उनको क्लीन करके बाहर लेके आते हैं। कम ऑन, जोर लगाओ बेटा, जोर लगाओ। कैसे करते हैं विवान? एंड जब भी वो सही समय से आपको पॉटी बताए तो उसको थोड़ा सा नहीं, बच्चों को अप्रिशिएट करना पड़ता है। अरे वाह विवान, तुमने पॉटी बता दी, वेरी गुड। तो इस तरीके की कुछ चीजें भी आपको शामिल करनी पड़ेंगी जिससे बच्चा मोटिवेट हो। ये चीजें वर्क करती हैं, मेरे साथ वर्क करी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं फनी साउंड कर सकती हूँ आपको, बट ये चीजें बच्चों के साथ वर्क करती हैं। एंड फिर धीरे धीरे आपको ये करना है कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा ट्रेन होकर आपको बताना शुरू कर दे, या आपको आइडिया लग जाए कि अब वो जा सकता है पॉटी या वो कर सकता है, तो धीरे धीरे बच्चे का आप डायपर और कम कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप डायपर नहीं हटाएंगे, आप यकीन मानिए बच्चा नहीं ट्रेंड हो पाएगा, क्योंकि वो सही से बताएगा ही नहीं, ना आप समझ पाओगे। वो आप भी लगातार डिपेंडेंट रहोगे, अरे डायपर में हो जाएगी, गंदगी नहीं मचेगी, या बच्चा भी इसके लिए हो जाएगा कि अरे डायपर में कर ली, गंदगी नहीं मचेगी। तो आपको डायपर हटाना ही पड़ेगा, ताकि आपको टाइम पता चले। बच्चे जो टॉयलेट जाते हैं उसमें भी ये होता है कि उनको, बच्चों को आधे घंटे में या 45 मिनट में, 1 घंटे में वॉशरूम जाना ही होता है, वो जाते हैं। तो आपको ये नहीं बनाना पड़ेगा कि आपको बच्चे को 1 घंटे में बोलना है बेटा चुचू आइए, जैसे मैंने विवान को आइडिया दिया, बेटा चुचू आइए, तो अपना कुछ भी ऐसे चुचू आइए करेंगे, वो मस्ती से जाएंगे, जाके वहां करते हैं। नहीं भी अगर मैं लेके जाऊंगी तो वो हॉल में भी कर देते हैं। बट अगर आप वही सुपर बॉटम्स पहना के रखेंगे बच्चों को, और जो मैंने बताया आपको पैडेड अंडरवियर्स आते हैं वो पहना के रखेंगे, तो बच्चों का जहां तक आपका 1-2 बार का हो गया, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसने सुसु कर ली है। बट जब भी ऐसा हो जाए उसके बाद भी आप बच्चे को लेकर के जाइए, बेटा सुसु आइए, कर भी लियो तब भी आप उसको वॉशरूम लेकर के जाइए, ताकि उसको आइडिया लगे कि जो हमने किया है वॉशरूम यहाँ पे बाथरूम की, वो यहाँ नहीं करी जाती है, वो बाथरूम में करी जाती है। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे ट्रेन होना शुरू हो जाता है। एंड में बच्चे ने किस हिसाब से पानी का इंटेक लिया है, क्योंकि पानी के इंटेक पे बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा वॉशरूम कब जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे ने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो आप मान के चलिए वो हर आधे घंटे में करेगा, तो आपको हर आधे घंटे में लेके जाना पड़ेगा। एंड अगर बच्चे ने पानी के हिसाब से पिया है कि आपको बॉटल एक तो रखनी पड़ेगी, सिपर्स ले लीजिए या ग्लास का आइडिया लगाइए कि बच्चे ने कितना पानी पिया है। एंड सबसे अच्छी चीज होती है फ्लूइड का इंटेक बच्चे का बढ़ाने के लिए, उसको आप सिपर जरूर दीजिए, क्योंकि सिपर से आपको आइडिया लग जाता है अगर इतना बॉटल आपने भर के दिए तो बच्चे ने पूरे दिन में कितना पिया है। क्योंकि ग्लास से आइडिया लगता है, बच्चे गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो पानी के इंटेक से पता चल जाता है कि बच्चा कितनी सुसु करेगा या कितनी करने वाला है। तो इस तरीके से आपको आधे घंटे में लेके जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको जब आइडिया लग जाता है, फिर आपको खुद ही क्लिक कर जाता है, अच्छा काफी देर हो गई विवान को वॉशरूम नहीं कराया, चलो मैं जाके करा लेती हूँ। तो धीरे धीरे से इस तरीके से बच्चा आपको बताना शुरू कर देगा कि 1-1 घंटे में उसको समझ में आ जाएगा, मम्मा मुझे लेकर के जाती है तो ये चीज यहाँ नहीं करनी है, ये चीज मुझे बाथरूम में करनी है। चुचू आई है? चुचू कैसे बताते हैं? चुचू आई है। पॉटी आई है? पॉटी आई है? नहीं आई है अभी? ओके। कुन्नू आजा बेटा, चुचू करने चल, जल्दी हो। राजा बेटा आ जाओ, चुचू कर लो, अब चुचू कर लो फिर चलते हैं। आ जाओ चुचू कर लो जल्दी, चलो कम स्लोली नीचे उतरो धीरे से, सिट डाउन बैठ के उतरो, बैठ के। चुचू टाइम बाबू, चुचू टाइम है कुन्नू। हाँ, मासी गई घर। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे बच्चों को जब आप सुसु पॉटी ट्रेन करते हैं तो खास तौर पे जब बच्चे टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो जब भी बच्चे नींद से जगते हैं तो 100% है कि वो वॉशरूम करेंगे। सोते सोते भी कर लेते हैं, इसीलिए सुपर बॉटम्स अगर आप लगा के रखेंगे तो जो ड्राई शीट है खाली वो खराब होगी, कपड़े उसके ज्यादा खराब नहीं होंगे, बच्चों को ठंडक पहुंच जाती है, बच्चों को फिर सर्दी होना क्या डर रहता है, तो वो चीजें नहीं होती हैं। एंड दोपहर में भी जब भी मैं विवान को थोड़ी देर के लिए सुलाती हूँ, फिर चाहे मैं सोफे पे लेटाऊँ, चाहे मैं मैट पे लेटाऊँ, चाहे मैं बेड पे लेटाऊँ, मैं इस तरीके से सुपर बॉटम्स उसको आराम से पहना देती हूँ, ड्राई शीट्स लगा देती हूँ। मैंने 2 छोटी ड्राई शीट्स मंगाई थी, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार एक भीग जाती है, दूसरी चाहिए, क्योंकि बड़ी वाली तो ऑब्वियसली डबल बेड पे पड़ी रहती है। तो इस तरीके से 2-3 चीज़ों से आपकी थोड़ी साफ़ सफाई घर में बनी रहती है। इनको क्या फटाक से आप तुरंत बाहर धो के डाल दीजिए, या ऐसे ही आप थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए बाहर रख दीजिए तो तुरंत सूख जाती हैं। तो मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगी, इसलिए मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आपको जो पॉटी ट्रेनिंग एंड ये वॉशरूम जाने
सुलाने का और टॉयलेट ट्रेनिंग का बच्चे का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आरामदायक हो जाएगा इससे। तो ये हमारा रोज़ का प्रोसेस है। जब विवान को दोपहर में सुलाना होता है या रात में सुलाना होता है तो इनको बुलाया जाता है। पहले खूब यहाँ पे मस्ती करते हैं, फिर इनको सुपर बॉटम्स पहना दिए जाते हैं, फिर ये फाइनली जा करके सोते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जैसे जैसे बड़े होंगे नींद कम होगी, पर अभी तो फिलहाल 2-3 घंटे के लिए सो जाता है। तो 1 से 2 बार की पी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद तो बच्चे का जगने का टाइम हो जाता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है इससे। अभी यहाँ बदमाशी चल रही थोड़ी देर, फिर विवान को हम लोग अंडरवेयर पहना जाए। आजा बेटा चलो। दूसरा, अगर आप बच्चे को उठने के बाद तुरंत उसको लेकर के जाएंगे तो वो डेफिनेटली सुसु करेगा। एंड जैसे आप देख सकते हैं विवान उठ गए हैं, तो इसके बाद तुरंत होता है बच्चे को थोड़ा नॉर्मल करने के बाद हम लोग पूछते हैं कि बेटा सुसु आई है। तो उसको आदत पड़ जाती है कि वॉशरूम जैसे नींद खुली तो सुसु आएगी, तो तुरंत अब तो विवान की आदत होगी उठते साथ ही सीधे वॉशरूम जाता है कि मम्मा छुच्छू करा दो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कॉमन ही आवाज़ होती है तो इस तरीके से अगर आप करेंगे जैसे हमारी मम्मियों ने हम सब लोगों को ट्रेन करा है, बच्चे आराम से कर देते हैं। पॉटी के लिए भी आप कुछ एक आवाज निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा एक आप हिंट दे सकते हैं बच्चों को कि ऐसे करोगे तो प्रेशर आएगा। एंड जैसे बच्चों को अगर आपको ये पता करना है कि बच्चे ने पॉटी कर लिया, अब आपको उसको क्लीन करना है, क्योंकि कई बार ये होता है बच्चों का पॉटी करा करके ले आए और वो उसने सही से करी नहीं थी, उसने दोबारा कहीं ना कहीं करके गंदगी कर दी। तो उसको बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी बच्चा अच्छे से पॉटी कर ले, एक आधा कोई वर्ड बना लीजिए। जैसे मैंने विवान के साथ बनाया था, विवान क्लीन, साफ कर दे, विवान डन, विवान साफ। तो वो समझ गया था कि पॉटी के बाद ये करने का मतलब होता है ऑल डन एंड मम्मा हैंड वॉश कर लेगी। तो मैंने उसके साथ एक वर्ड लगाया था, तो जैसे वो पॉटी अगर उसको कर रहा होता तो कहता था नहीं पॉटी आई है, नहीं पॉटी आई है। एंड अगर करनी होती थी कहता था नहीं पॉटी आई है, नहीं तो वो कहता था क्लीन, तो मैं क्लीन कर देती थी। ये सारे प्रोसेस से बच्चों को नए वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं, वो थोड़ा सा चीजों में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं। कर दे बेटा, क्लीन कर दे, साफ नहीं करे बेटा, ओके ओके पॉटी कर लो, क्लीन साफ डन, वेरी गुड। एंड मैंने ऑब्जर्व करा कि बच्चों को फ्लश करने में बहुत मज़ा आता है, तो इस काम में विवान को बहुत मज़ा आता है। इस चक्कर में वॉशरूम आने के लिए और जल्दी तैयार हो जाते हैं कि वहाँ जाएंगे तो फ्लश करने को मिलेगा। तो आप अभी भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अब जो चौकी पे मैं बैठा करती थी उस पर आराम से खड़े होकर खुद से बैठ जाते हैं आके अपना इसमें आराम से अपना फ्लश भी कर लेते हैं। थोड़ा देखना ऑब्वियसली पड़ता है, बच्चों को गाइड करना पड़ता है, बट ये सब प्रोसेस बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। आप भी बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं तो तुरंत आएंगे। क्या हुआ? फ्लश हो गया, अच्छा चलो 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 चलो। कि हाँ पॉटी करने जाएंगे तो वहाँ पे क्लीन होने के बाद मुझे ये बोलना है कि मम्मा क्लीन कर दो, मुझे पॉटी आई है, एंड एक्सप्रेशन ये बनाना है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से पेशेंस रखिएगा एंड आपका बच्चा 100% पॉटी ट्रेन हो जाएगा। इन्हीं सारी टिप्स को आप अप्लाई करिएगा एंड जो मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है, उन चीज़ों का फॉलो करके देखिएगा एंड डेफिनेटली आपका बेटा या बेटी 1 महीने के अंदर ही आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो जाएगा। एंड वॉशरूम ट्रेनिंग के लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सारा दिन बच्चे बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इसीलिए उसमें कई बार ऐसे होता है कि ब्लंडर हो जाएगा एंड बच्चे ने कर दी, दैट इज़ फाइन। कुछ ही दिन का प्रोसेस होता है, हर बच्चा ट्रेन होता है, आपका बच्चा भी ट्रेन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए एंड पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस बहुत काम आता है इस जगह पे। कई बार होता है कि बच्चे बहुत मिस कर देते हैं, चाहे पॉटी में हो चाहे सुसु में हो, आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं, बट दैट इज़ फाइन। पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो आप देखेंगे 100% आपका बच्चा 1 महीने में पॉटी ट्रेन एंड 2-3 महीने लग जाते हैं बच्चों को सुसु ट्रेनिंग में, उसमें भी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। चलिए आज का मेरा वीडियो एंड पे आ गया एंड आई होप आपको आज के वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर आपको आज के मेरे वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड मुझको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।